हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल किचन एंड डेकोर। आज हम बात करने वाले हैं कढ़ाइयों के बारे में, खासकर स्टील की कढ़ाइयों के बारे में। स्टेनलेस स्टील की कढ़ाई और ट्राईप्लाई स्टील की कढ़ाई, कढ़ाइयाँ दोनों ही स्टील की होती है, लेकिन सवाल ये उठता है कि दोनों में कढ़ाइयों में बेहतर कौन सी है, किसके फीचर्स ज़्यादा बेहतर हैं, कौन सी कढ़ाई लेनी चाहिए। आज इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। इसके लिए आज हमने दो कढ़ाइयाँ ली हैं, जिसमें से एक है विनोद कंपनी की और दूसरी है हॉकिंस की लेटेस्ट लॉन्च ट्राईप्लाई कढ़ाई। हॉकिंस विनोद की देख सकते हैं आप, जो साइज हम जो व्यू करने जा रहे हैं वो है 26 सेंटीमीटर का डायमीटर और इसकी कैपेसिटी है 3.7 लीटर। दूसरी तरफ हॉकिंस की ही डीप कढ़ाई हमने ली है ट्राईप्लाई कढ़ाई, जिसका भी डायमीटर 26 सेंटीमीटर है और इसकी जो साइज़ है वो 3.5 लीटर है। शुरू करते हैं सबसे पहले हम विनोद की कढ़ाई से। इसके बारे में हम बात करें तो इसके मिडल मिडल की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि दोनों ही कढ़ाइयाँ स्टेनलेस स्टील की हैं। अब इनमें फ़र्क क्या है, स्टेनलेस स्टील की कढ़ाई या फिर हम इसे सैंडविच बॉटम की कढ़ाई भी कह सकते हैं और एक ट्राईप्लाई कढ़ाई में बेसिक फ़र्क कौन सा होता है, ये जानना बहुत ज़रूरी होता है अगर आप एक नई कढ़ाई खरीदने जा रहे हैं। सबसे पहले हम शुरू करेंगे अपने विनोद की कढ़ाई से। जी हाँ, अगर इसका मैडम मटेरियल की बात करते हैं कि कढ़ाई बनी किस मटेरियल की होती है, तो ये कढ़ाई होती है जी 18x8 स्टेनलेस स्टील, जिसमें 18% क्रोनियम और 8% निकल होता है, जो कुकिंग के लिए सबसे ज़्यादा बेहतर माना जाता है। आप देख सकते हैं ग्लॉसी फिनिश में कढ़ाई है, 26 डायमीटर इसका साइज है। साइजेस इसमें और भी आते हैं, अगर आपको कढ़ाई पसंद आती है तो इसके भी और हॉकिंस के भी सबके बाय लिंक्स हम इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देते हैं, जहां से आप अपनी पसंद के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, चाहे तो विनोद की लीजिए चाहे तो हॉकिंस की लीजिए। अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इनके बाय लिंक्स मिल जाएंगे। चलिए हम अपनी कढ़ाई पे वापस आते हैं। बात कर रहे थे हम इसके मैडम मटेरियल की, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 18x8 का स्टेनलेस स्टील होता है, कुकिंग में सबसे ज़्यादा बेहतर माना जाता है। हैंडल की बात करें तो बहुत अच्छी हैंडल्स के डिज़ाइन किए हैं, जो कढ़ाई से दूर रखे गए हैं। थोड़े से पतले हैं जिनको उठाने में दिक्कत आएगी, लेकिन गर्म नहीं होते क्योंकि कढ़ाई से दूर रखा गया है इनको, और हैंडल आपको उठाने में आसानी रहेगी। ग्रिपिंग अच्छी है इसकी। हम बात करते हैं इसके बेस की। इसका बेस इन्होंने हैवी बनाया है, आप देख सकते हैं विनोद का बेस हैवी बनाया गया है। इसे हम लोग सैंडविच बॉटम भी कहते हैं और ट्राईप्लाई बेस भी कहते हैं। ट्राईप्लाई बेस कहने का रीज़न क्या होता है, स्टील और इसके बीच में होता है जो मोटा सा प्लेट देख रहे हैं, प्लेट है, ये अलग से प्लेट लगाई जाती है। इसके बीच में एनकैप्सूल्ड एल्यूमिनियम होता है और ऊपर से स्टील होता है। हैवी बेस बनाने का फ़ायदा ये होता है कि आपका जो कढ़ाई है ये सब तरह के कुकटॉप पे चलेगी। गैस, इंडक्शन, हैलोजन, सेरेमिक, किसी भी कुकटॉप पे से कंफर्टेबली यूज़ कर सकते हैं। डिश वॉशर सेफ होता है और इससे भारी बेस हो जाता है। भारी बेस होने का फ़ायदा ये रहता है कि आपकी यूनिफॉर्म हीटिंग होती है, खाना आपका जलता नहीं है, चिपकता नहीं है, खाने का टेस्ट चेंज नहीं होता और पूरी तरह से हेल्दी और हाइजेनिक कुकिंग होती है। और विनोद जैसे ब्रांड का भरोसा तो है ही। अब हम इसके लिड की बात करें तो इसके साथ आपको कंपनी देती है टफन ग्लास का लिड और ऊपर से स्टील का अच्छा सा ग्रिपिंग आपको हैंडल दिया हुआ है। लिड को उन्होंने स्टील के रिम से प्रोटेक्ट किया है ताकि इसके टूटने के चांसेस थोड़े से कम हो जाए, लेकिन ग्लास के साथ रिस्क तो रहता ही है क्योंकि टफन ग्लास है और वेंट दिया होता है तो एक्सेस स्टीम रिलीज करने के काम आता है। साइज मैंने आपको बता ही दिया है, इसका 26 सेंटीमीटर का साइज है। अब हम आते हैं अपनी अगली कढ़ाई पे। अब हम बात करेंगे इस सीजन की, यूं कहा जाए कि अब तक की मार्केट की सबसे बेहतरीन कढ़ाई के बारे में इस वक्त हम बात करने जा रहे हैं। जी हाँ, हम आपको बताने वाले हैं हॉकिंस की कढ़ाई के बारे में। अगर यूं कहूं कि मार्केट में अवेलेबल जितनी भी कढ़ाइयां हैं, सबसे बेहतर कढ़ाई ये है। रीज़न क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वो होती है स्टील की कढ़ाई। सिंपल 18x8 स्टेनलेस स्टील होता है, लेकिन उसका बेस ट्राईप्लाई था, लेकिन ये पूरी कढ़ाई ही ट्राईप्लाई है। जी हाँ, पूरी कढ़ाई ट्राईप्लाई है। ट्राईप्लाई कढ़ाई जो है वो ऐसा वेसल है जो सालों साल चलता है। अगर आप ठीक से यूज़ करेंगे, ठीक से यूज़ किया जाता है घरों के अंदर, तो ये जनरेशन टू जनरेशन पास होती है। इतना अच्छा प्रोडक्ट मार्केट में हॉकिंस से लॉन्च किया है कि क्या पूछिए। कारण ये है कि इसने जो पिछली ट्राईप्लाई कढ़ाई आती थी उसमें उसको भी ओवरकम किया है, उसको भी ओवरशैडो किया है। मैं आपको बताता हूँ कैसे। इसके अंदर आप देख सकते हैं आपको मिलता है मैट फिनिश। वो कढ़ाई पूरी ग्लॉसी फिनिश में थी। ये मैट फिनिश का स्टील होता है, 304 गेट का स्टेनलेस स्टील होता है। ये भी कोई 18x8 और 304 गेट स्टील एक ही होता है। 304 का स्टेनलेस स्टील होता है। बाहर की तरफ से होता है मैग्नेटिक स्टील 430 ग्रेड का। जी हाँ, और इसके बीच में आप जो मोटी सी लेयर देख रहे हैं ये होता है एनकैप्सूल्ड एल्यूमिनियम, जो इस कढ़ाई को पूरी तरह से हैवी पूरी कढ़ाई हैवी बनाते हैं। और यहाँ मैं एक चीज़ स्पेशली हाईलाइट करना चाहूँगा कि जो विड्थ है इस चीज़ की, आप यहाँ देख सकते हैं इसकी जो विड्थ है वो है
3 mm। मार्केट में जोन से मर्जी कढ़ाई आप ट्राई प्लाई उठा के देख लीजिए, उसकी विड्थ इतनी मोटी नहीं होगी। 2.5 mm से ज़्यादा उसकी विड्थ आपको नहीं मिलने वाली। तो उस मामले में भी हॉकिंस विनर है अगर आप इसकी क्वालिटी पे जाते हैं। और दूसरी बात आता है इसके हैंडल इतने सुंदर हैं। ये देखिए कितने सुंदर, कितने ग्रिपी हैंडल बनाए हैं। आप इसको 2 रिफ्टिंग से क्लियर किया है ताकि इसमें क्लीनिंग इशू ना हो। यहाँ पे आप गौर से देख सकते हैं हैंडल ये भी कढ़ाई से दूर है, ताकि अगर आपकी कढ़ाई गर्म हो तो ये चीज़ आपको बिल्कुल भी गर्म ना लगे। इसके भी बेस पे बात कर लेते हैं हम। ये कढ़ाई भी डिश वॉशर सेफ है, दोनों कढ़ाइयाँ ही डिश वॉशर सेफ है। हॉकिंस की जो सबसे पहले कढ़ाई आती थी वो डिश वॉशर सेफ नहीं होती थी, क्योंकि उसके हैंडल रोजवुड के होते थे। वो एक बहुत बड़ी कमी थी हॉकिंस की कढ़ाई थी, जो हॉकिंस ने इस वक्त इस कढ़ाई को दूर कर दिया। जहां आप देख सकते हैं हॉकिंस ने इस कढ़ाई को हॉकिंस प्रो के नाम से लॉन्च किया है। ड्रीप फ्राई पैन नाम रखा है। आई डोंट नो कढ़ाई को फ्राई पैन क्यों रखा है, कढ़ाई रखते तो शायद बेहतर रहता समझने के लिए। साइज इसका भी 26 सेंटीमीटर है, 3.5 लीटर का साइज है। सब चीज़ें जो मेंशन की हुई है, इंडक्शन पर चलता है, गैस पर चलता है, डिश वॉशर से भी है, और वेट बहुत अच्छा, बहुत अच्छी भारी कढ़ाई है। और अब आते हैं जी इसकी हम लिड के ऊपर। जी हाँ, इसका जो लिड है एज कम्पेयर टू विनोद कढ़ाई स्टील का दिया हुआ है। स्टील का लिड हमेशा स्टील कांच से बेहतर रहता है, टूटने का चक्कर तो बिल्कुल ही खत्म हो गया। बहुत अच्छी क्वालिटी का ग्लॉसी फिनिश में ढक्कन दिया हुआ है, देख सकते हैं आप। फ्यूचरा का है, इसमें इनिशियल दिया हुआ है, फ्यूचरा का इनिशियल है, हॉकिंस का इनिशियल है। अब उस सवाल का जवाब जो सबसे पहले हमने किया था कि दोनों की कढ़ाई में से बेहतर कौन सी है, तो मैं आपको बिल्कुल कहता हूँ जी 100 में 100 मार्क्स हॉकिंस को मिलते हैं, क्योंकि इससे बेहतर क्वालिटी नहीं है। अगर आप बजट फ्रेंडली लेना चाहते हैं, आपको 1500-1600 रुपये खर्चने हैं, 1400-1500 रुपये, तो आप विनोद की कढ़ाई पर जा सकते हैं, कमी कुछ नहीं है। लेकिन वन टाइम इन्वेस्टमेंट की अगर बात करते हैं तो हॉकिंस सब चीज़ों से बेहतर है। आंखें बंद करके ले लीजिए। इसमें भी 3 साइजेस आते हैं। 2.5 लीटर कंपनी ने लॉन्च किया है, 3.5 लीटर लॉन्च किया है, और लॉन्च किया है 6 लीटर। जो सा भी साइज आपको चाहिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। कढ़ाई आपको पसंद आती है। और सबसे बड़ी बात, अगर आप इसके रेट की बात करेंगे तो इस वक्त जो लॉन्चिंग रेट हॉकिंस ने लॉन्च किए हैं वो बहुत इकोनॉमिकल हैं। अगर आप किसी भी मार्केट में अवेलेबल और जो इसके कंपैरेटिवली ब्रांड्स हैं, विनोद है, प्रेस्टीज हैं, उनके से कंपेयर करेंगे तो हॉकिंस कम ही मिलने वाला है, और ऊपर से डिस्काउंट भी अच्छे चल रहे हैं। रेट और डिस्काउंट्स के लिए आज हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं, वहां से जाके इसको खरीद सकते हैं। फिर मैं आपको एक बात कहूँगा, अगर आप एक स्टील की कढ़ाई लेना चाहते हैं तो एक बार थोड़े से पैसे खर्च करके, थोड़ी सी एक्स्ट्रा कॉस्ट डालकर ट्राई प्लाई कढ़ाई लीजिए, वो भी हॉकिंस की। उम्मीद करते हैं कि हमारी दी हुई जानकारी आपके काम आएगी, और जब भी कढ़ाई आपको नहीं लेनी होगी तो आप इन पॉइंट्स को जरूर ध्यान रखेंगे। इसी तरह की नई नई चीज़ों की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। सिंपली हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नीचे बेल आइकन होता है, इसको जरूर दबाइए ताकि नई नई वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड सपोर्टिंग अवर चैनल।